Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am very thankful to you all those who are doing or making notes and post that homework on it on our WhatsApp group regularly. बेटा प्लीज आप ये नोट्स बना के रखें, रेगुलर होमवर्क करें और रेगुलर टेस्ट दें। बेटा बाय द टेस्ट हमें आपकी इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चलता है, ये चैप्टर आपके कैसे समझ में आ रहा है उसके बारे में पता चलता है। तो बेटा टुडे वी आर गोइंग टू टेक लास्ट टॉपिक लेट एंड टिक वी एंटिक ANTIQUITY। बेटा इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एंटिक वीटी, यानी कि लेट मतलब बहुत कम है और एंटी वीटी का मतलब हो जाएगा एक्सट्रीम ओल्डनेस की, यानी कि जो रोमन एम्पायर था अब अपन उसके लास्ट का जो कंक्लूजन है उसके बारे में अब अपन पढ़ेंगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ। चलते हैं। तो अपन यहाँ के कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा, फाइनल सेंचुरी, ठीक है। इसको लेट एंटीक्विटी यानी एंटिक्विटी के नाम से इसको जाना जाता है। इस पीरियड में इसमें अपन सारा कंक्लूजन देखेंगे, कैसे ये रोमन एम्पायर हाई गया, लो पे कैसे आया, कैसे ये एम्पायर फर्स्ट से लेकर 7th सेंचुरी तक बना रहा, 3rd 4th सेंचुरी में ये अपने पीक पर आया और धीरे धीरे फिर ये नीचे तक चला गया। ठीक है बेटा। अब इसमें अपन पढ़ेंगे 4th सेंचुरी में कैसे ये कल्चरल और इकोनॉमिक इसने एक्सपेंशन किया, कैसे मॉन्यूमेंटस डेवलपमेंट किए, क्या इसकी रिलीजियस लाइफ थी, एम्परर जो कॉन्स्टेंटाइन जो थे उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया। इसको अंडरलाइन कर लेना कि किसी क्वेश्चन आ सकता है, हु डिसाइडेड क्रिश्चियनिटी एज ए रिलीजियस ऑफिशियल रिलीजन, तो आप कॉन्स्टेंटाइन का नाम देंगे। और इधर जब इन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन घोषित किया उसी टाइम में जो इस्लाम जो था 7th सेंचुरी में राइज हो रहा था। ओके, बट देयर वर इक्वली इम्पोर्टेंट चेंजेस स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। साथ के साथ में ही ऐसे जो रेगुलर जो चेंजेस थे, एक दूसरा भी एक एम्परर था जिनका नाम था डायोक्लीशियन। 284 से लेकर 305 तक का इनका टाइम पीरियड था। इन्होंने भी काफी कुछ चेंजेस किए। तो ओवर एक्सपेंशन, ये जो एक एम्परर था, क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ओवर एक्सपेंशन को, क्या हुआ, ये जो डायोक्लीशियन जो थे, डायोक्लीशियन जो एम्परर थे, जब ये थ्रोन पे बैठे तो इन्होंने देखा कि रोमन एम्पायर जो है बहुत बड़े एरिया तक फैला हुआ है और वो उस एरिया तक फैला हुआ है जहां तक इतना बड़ा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो जितना भी एम्पायर था वो ढंग से कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए उन्होंने जो जो एरिया इंपॉर्टेंट थे, जहां पर ट्रेड सिस्टम इफेक्ट पड़ता था जिसको छोड़ने से, या जहाँ की फर्टाइल लैंड, मतलब कि जहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम अच्छे थे, उन एरिया को तो अपने पास रखा, बाकी एरिया को उन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक है, जिन एरिया को इन्होंने अपने पास रखा उनमें उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए, उन एरियाज को फोर्टिफाइड किया, फ्रंटियर जो थे हैं अपनी चौकियां वगैरह बनाई ताकि उनके ऊपर आसानी से कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, और उन्होंने मिलिट्री कमांडर जो थे उनको ऑटोनॉमी दे दिया। ऑटोनॉमी दे दिया मतलब कि भाई आपको ये काम करना है, यू आर टोटली इंडिपेंडेंट टू या फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ ए वर्क। ठीक है, और उन्होंने इनमें से कुछ चेंजेस उनको भी करने दिए और कुछ लगा कि नहीं मैं भी तो थोड़े से चेंजेस और कर देता हूं, तो उन्होंने भी कुछ चेंजेस उनको करके दिए। आगे चलते हैं।
इन्होंने, क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्स्टेंटाइन जो थे उन्होंने क्या नई इनोवेशंस करी थी। तो इन्होंने बेटा 2 टाइप्स की इनोवेशंस करी थी उस ड्यूरेशंस में। एक तो क्या था, मॉनेटरी स्फीयर चालू किया था, यानी कि पहले क्या थे, जैसे सिल्वर कॉइन चलते थे उनमें उनका वेट नहीं होता था, इन्होंने प्रॉपर वेट सिस्टम चालू किया, प्योर गोल्ड के बनाए जिनको सॉलिडस बोलते थे, ठीक है। और दूसरा प्रोनाउंसिएशन था इनका सॉलिडी, वर रन इनटू मिलियन, और ये मिलियंस इनको मिंट करते थे, मिंट मतलब छापा करते थे इनको लार्ज स्केल पर, और इनको मिलियंस के नंबर्स में इनको सर्कुलेट किया गया, यानी कि बड़े पैमाने पर ये कॉइन्स वगैरह छापे भी गए, प्रिंट किए गए, मिंट किए गए और इनको सर्कुलेशन किया गया, ठीक है। और दूसरा इनका अनदर इन्वेंशन क्या था, इनोवेशन क्या था, इन्होंने एक कॉन्स्टेंटिनोपल करके एक कैपिटल बनाई, जो कि आज के मॉडर्न टाइम में जो टर्की है उसमें जो इस्तांबुल है उस एरिया को कहा जाता था। यानी कि इन्होंने 2 कैपिटल्स बनाई ताकि दोनों पर, इधर इटली पे भी प्रॉपर नजर रखी जा सके, ईस्टर्न पार्ट में भी अपने एम्पायर की ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 2 कैपिटल्स बनाई, जिनको उस टाइम में बाइजेंटियम के नाम से जाना जाता था, ठीक है। फिर समझ लो इन्होंने 2 टाइप की इनोवेशंस की थी। एक तो इन्होंने गोल्ड कॉइन छापे जो कि 4.5 ग्राम के होते थे मिलियंस नंबर्स में, और इनको सर्कुलेट किया। दूसरा इन्होंने अपनी ये कैपिटल बनाई जिनको बाइजेंटाइन कहा जाता था, जो कि आज के इस्तांबुल जो टर्की है उसमें यह एरिया है वहां का, ठीक है। यह जो एरिया था 3 साइड से सराउंडेड था, ठीक है। न्यू जब कैपिटल बनाई तो इसको न्यू सीनेट की जरूरत थी, सीनेट वही फादर वाली, ठीक है, सीनेट की जरूरत थी 4 सेंचुरी पीरियड में। तो रैपिड एक्सपेंशन किया गया गवर्निंग क्लास का, ठीक है, बड़ी मात्रा में गवर्निंग सिस्टम जो था एस्टेब्लिश किया गया। मॉनिटरी स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, मॉनिटरी की वजह से जब स्टेबल हो गया, पॉपुलेशन बढ़ने लगी इस एरिया में, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मतलब जब ये नई कैपिटल बनाते हैं, नया सिस्टम बनाते हैं, तो वहां पे पॉपुलेशन तेजी से डेवलप होती है, और ये हमको आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स मिले हैं, उनमें हमको लिखा हुआ मिला है। अच्छा, साथ ही साथ में ही यहाँ पे रूरल एस्टेब्लिशमेंट पे भी ध्यान दिया गया, इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, गांवों में भी इंडस्ट्रीज वगैरह लगाए जाएं। ऑयल प्रेसिंग और ग्लास फैक्ट्री जो है, तेल निकालने की मशीनें लगाई जाएं, ग्लास फैक्ट्री बनाई जाए। न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए, स्क्रू प्रेशर को, मल्टीपल वाटर मिल्स, पानी की व्यवस्था के लिए, मतलब नए प्रकार के सिस्टम चालू किए। साथ में ही लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड चालू किया गया ईस्टर्न कंट्रीज में। आगे चलते हैं। ऑल ऑफ दिस कैरिड ओवर इनटू स्ट्रॉन्ग अर्बन प्रॉस्पेरिटी, इन सभी की वजह से अर्बन एरियाज में प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, नई फॉर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर आए, नए नए टाइप्स के घर बनाने लगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ लग्जरी। अब जब क्या होता है, जब वेल्थी पॉपुलेशन आती है तो वो लग्जरी आइटम मांगती है, ठीक है, तो लग्जरी आइटम ट्रेड के जरिए आता था। रूलिंग एलिट्स जो थे वही पैसे वाले, वह और ज्यादा पैसे वाले हो गए, एंड मोर पावरफुल देन एवर बिफोर, मतलब इससे पहले वो कभी इतने पावरफुल और वेल्दी नहीं हुए थे। इन इजिप्ट हंड्रेड्स ऑफ पेपरी सर्वाइव, इजिप्ट में हमको हंड्रेड्स ऑफ पेपरी, मैंने बताया था एक नाइल रिवर के पास में एक प्लांट होता है, वो सरकंडे से लिखने का सामान वगैरह बनता है, तो वो हमको मिली है इजिप्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से हमको वास्ट इंफॉर्मेशन उस एरिया के बारे में मिलती है। और उस सोसाइटी में जो पीपल थे वो मनी का एक्सटेंसिव यूज करते थे, मतलब कि वो पैसे को स्टोर करके नहीं रखते थे, वो पैसे को पर्सनल में रखते थे, यानी कि ज्यादा ऐश्वर्य। जैसे आपने सुना होगा डेवलप कंट्री में 5 डे वीक होता है पीपल्स, और उनको जो सैलरी है मंथली नहीं मिलती,
उनको सैलरी वीकली मिलती है, यानी कि वो 5 डेज में कमाते हैं और 2 डेज में उस पैसे को खर्च कर देते हैं। तो वो पैसा रेगुलर सर्कुलेट में रहता है, वो स्टोर वगैरह नहीं करते। तो इसी तरह से ये लोग। अच्छा, रूरल स्टेट जनरेट वास्ट इनकम। रूरल एरिया जो थे वहां से गोल्ड में पैसा बना रहे थे। इजिप्ट कंट्रीब्यूट जो था, इजिप्ट का कंट्रीब्यूशन बता रहे हैं, जो हमको रिटर्न रिसोर्सेज मिले हैं, टैक्सेस लिए जाते थे 2.5 मिलियन सॉलिडी ईयर। आईपीएस का मतलब होता है बेटा पाउंड में, यानी कि इतने मिलियन सॉलिडिटी थी, जिसकी तुलना अगर अपन करें तो 35,000 पाउंड गोल्ड जो था उसके इक्वलेंट थी। अच्छा, यह वाला जो एरिया था इसमें एक नया रूलर जो आ गया था, जस्टिनियन करके थे, 6th सेंचुरी में आए थे। लार्ज पार्ट ऑफ द नियर ईस्टर्न कंट्री साइड वेरी मोर डेवलपमेंट डेंसली सेटल इन द 5th-6th सेंचुरी। ये वाला जो एरिया है अच्छा सेटल था 5th-6th सेंचुरी के अंदर, और वो एरिया इतना डेवलप था कि आज के जो 20th सेंचुरी चल रही है, इससे भी 21 सेंचुरी जो चल रही है, इससे भी ज्यादा वो एरिया डेवलप था उस राजा के टाइम में। इसके अलावा अब अपन चलते हैं यहाँ पे रिलीजियस लाइफ के बारे में चलते हैं कि लोगों का रिलीजियस लाइफ कैसी थी। ठीक है, क्लासिकल वर्ड था, ग्रीक एंड रोमन हैव बीन पॉलीथिस्ट। पॉलीथिस्ट का मतलब होता है बहुदेववाद, यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं को ये लोग मानते थे। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कल्ट्स दैट इंक्लूड रोमन, इटालियन, कई प्रकार के पूजा करते थे। किन किन की? जुपिटर, जूनो है, मिनर्वा, मार्स वगैरह। और भी ग्रीक में ईस्टर्न डेटीज वर्शिप इन 1000 ऑफ टेम्पल, सेरीन सेंचुरी वगैरह, मतलब कि काफी सारे मठ सिस्टम वगैरह भी थे। लोग धार्मिक, बड़े ही धार्मिक थे। पॉलिथिस्ट हैड नो कॉमन नेम और लेबल टू डिस्क्राइब देमसेल्फ। The other great religious tradition in the empire was Judaism. जुडिज्म मतलब यहूदी वगैरह जो थे वो लोग भी इसमें आते थे। अच्छा, the other great religious tradition in the empire was हो गया, but Judaism was not a monolith. Monolith का मतलब literally a large block of stone होता है, बड़ा पत्थर होता है, but the express is used to refer to anything. For example, a society or culture that lack variety and is all of same type. जैसे मैंने पॉलीथिस्ट बताया था, बहुदेववाद था, जबकि जुडिज्म जो था एक वाद था, एक देववाद था, एक ही भगवान की पूजा वगैरह करते थे। अच्छा, either and there was a great deal of diversity with the Jewish community of late antiquity. 4th and 5th century, gradual and complex process. Polytheism did not disappear overnight. लेकिन जो पॉलीथिज्म बहुदेववाद था वो खत्म नहीं हुआ, वो चलता रहा है। वेस्टर्न एरिया में यहाँ पे जो क्रिश्चियन बिशप्स जो थे, हालांकि वो अपने कल्ट्स वगैरह फॉलोवर्स को रेगुलर कहते थे कि डिफरेंट टाइप के रिलीजन को या पॉलीथिज्म को बंद कर दे, भगवान एक है, हमें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। और बहुत हद तक जो पीपल जो थे उनकी बातों को मान भी गए। आगे चलते हैं। द जनरल प्रॉस्पेरिटी वाले स्पेशली मार्क, लेकिन फिर भी जो समृद्ध जो था, प्रॉस्पेरिटी जो थी ईस्टर्न वाले एरिया में ज्यादा थी। यहाँ की जो पॉपुलेशन है तेजी से बढ़ी 6th सेंचुरी में, लेकिन यहाँ पे एक प्लेग आ गया था, महामारी आ गई थी मेडिटेरियन रीजन में 540 ईयर के टाइम में। इन द वेस्ट बाय कॉन्ट्रैक्ट एम्पायर। अब जो वेस्ट वाला जो एरिया था, अब क्या हो गया, धीरे धीरे इन रीजन में क्या होने लग जाएगा, प्लेग आ गया, पॉपुलेशन डिस्टर्ब होने लग जाएगी, वीक सक्सेसर आने की वजह से जो एरिया है, फिर दूसरी जो कास्ट सिस्टम है वो जैसे जैसे पावर में आ जाएंगी तो अपने सिस्टम को बढ़ाएंगी। तो ये वाला जो सिस्टम था, जब दूसरी कास्ट वगैरह पॉलिटिकली है, जर्मेनिक ग्रुप्स फॉर द नॉर्थ, इसमें कई आ गए थे, गोथक्स, वेंडाला, लंबार्ड्स एक्सेट्रा, ये आ गए थे। इस टाइम पीरियड को डिस्क्राइब किया जाता है पोस्ट रोमन। क्वेश्चन आ सकता है, विच टाइम पीरियड नॉन एज पोस्ट रोमन, जब ये डिफरेंट टाइप के वेस्टर्न साइड में ये जर्मेनिक ग्रुप्स आ गए थे नॉर्थ में,
जो ने कुछ एरिया पे अधिकार कर लिया था, तो उस टाइम पीरियड को कहा जाता है। अच्छा, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था विसिगोथ इन स्पेन, डिस्ट्रॉय बाय द अरब। स्पेन में इस कास्ट ने कॉन्कर कर लिया था, इस एरिया पे एक्वायर कर लिया था, लेकिन इस एरिया को अरब लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया 1711 टू 1720। ओके, फ्रेंच इन गोल एंड दैट ऑफ द लंबार्ड इन इटली। पता कास्ट आने लगी, जो मैं फ्रेंच बता रहा हूँ ये एरिया है जहाँ पे अधिकार किया। These kingdom foreshadowed and beginning of a different kind of world। अब यहाँ पे इसी टाइम पीरियड को जब अलग अलग प्रकार के पीपल्स आने लगे थे, तो मिडाइवल पीरियड के नाम से इस एरिया इस टाइम पीरियड को शो किया था। इन द ईस्ट वेयर द एम्पायर रिमेन यूनाइटेड। हालांकि ईस्टर्न साइड में एम्पायर जो था वो यूनाइटेड रहा। किसके टाइम में? जस्टिनियन के टाइम में। उन्हीं के टाइम में हायर मार्क प्रॉस्पेरिटी हुआ था, इंपीरियल एम्बिशंस, मतलब कि यह लास्ट एम्परर था जिसके टाइम में प्रॉस्पेरिटी थी, और बाद में धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी गिरती चली गई। इसी बंदे ने रिकैप्चर कर लिया था अफ्रीका को फ्रॉम द वंडलास, जो ग्रुप था, ट्राइब्स थी उससे। बट हिज रिकवरी ऑफ इटली फ्रॉम लेफ्ट दैट कंट्री वाज, लेकिन इटली के ऊपर वो अपना अधिकार नहीं बना पाया, जिसकी वजह से लंबार्ड ने इन्वेंशन कर दिया, अटैक कर दिया, और 7th सेंचुरी में वॉर स्टार्ट हो गई। और रोम और जो ईरान जो थे इस वाले एरिया में, जो सैनसनी जो था, हु हैड रूल्ड ईरान सिंस द 3rd सेंचुरी में सनसनी आया था, सहनसानी करके, उस एरिया पे भी एक्वायर कर लिया गया। Invention of all the major eastern provision when Byzantium as the Roman Empire was now increasingly known, recovery these provisions in the 620। हालांकि रोमन एम्पायर ने 620 में वापस रिकवरी करनी थी, अपने एरिया को वापस कैप्चर कर लिया था, लेकिन जस्ट few years away literally from the final major blow which came this time from the southeast। अब क्या हुआ? एक्सपेंशन होने लगा इस्लाम का अरेबिया वाले रीजन से, हैं? इसी टाइम पीरियड को द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एवर टू ऑकर इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड कहा जाता है। यानी कि अब 7th सेंचुरी के आसपास में जो अरब वाले जो मुस्लिम पीपल थे, वो तेजी से अपने एरिया को बढ़ा रहे थे। बाय 642 barely 10 year 642 के टाइम पीरियड के बारे में बता रहे हैं, जब प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के 10 ईयर बाद में ये जो इस्लाम रिलीजन है वो तेजी से स्प्रेड हुआ। ठीक है, कहाँ कहाँ गया ये? ईस्टर्न रोमन और सनसनी एम्पायर को इन्होंने खत्म कर दिया। However, we should bear in mind that these conquests which eventually extended far, और इन्होंने अपना एरिया कहाँ तक फैलाया? स्पेन, सिंध एंड सेंट्रल एशिया, begun in the fact with the subjection of the Arab tribe by the emerging Islamic state। पूरा इस्लामिक स्टेट इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया। और अपन अब नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें इस्लामिक जो एरियाज वगैरह हैं उनके बारे में अपन ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने कैसे यूनिफिकेशंस किया अरेबियन पेनिसुला का, कैसे न्यूमरस ट्राइब जो थी के फैक्टर बिहाइंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम इन्होंने किया। सेंट्रल इस्लामिक लैंड जब अपन पढ़ेंगे तो ये सारी जो चीजें हैं वहां पे अपन डिस्क्राइब कर देंगे। अब नाउ बेटा, अब आपको ये क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं। क्वेश्चन आंसर पढ़ना, सॉल्व करना, प्रॉब्लम आए तो यू विल सेंड ए कमेंट या सेंड ए क्वेश्चंस टू मी, आई विल सॉल्व इट हैप्पीली। मेरे को बहुत मजा आएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ओके, गुड डे।